कणाद गुजरात के प्रभास क्षेत्र में जन्मे थे। महर्षि कणाद ईसा से 600 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात बुद्ध और महावीर स्वामी के काल में। महर्षि कणाद वैशेषिक सूत्र के निर्माता, परंपरा से प्रचलित वैशेषिक सिद्धांतों के क्रमबद्ध संग्रहकर्ता एवं वैशेषिक दर्शन के उद्धारकर्ता माने जाते हैं। वे उलूक, पैलुक आदि नामों से भी प्रख्यात थे। महर्षि कणाद का जन्म चरक और पतंजलि से पूर्व हुआ था। वे एक महान ऋषि भी थे और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त की थी। उनका जन्म नाम कश्यप था। नमस्कार मित्रों, आज हम महर्षि कणाद का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हैं। प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में अवश्य शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, आचार्य कणाद भारतीय राज्य गुजरात के द्वारका के पास जन्मे थे और वे महान संत उल्का के पुत्र थे। अपनी छोटी सी उम्र में भी कश्यप को अपने जीवन में नई चीज़ों के बारे में जानने की दिलचस्पी थी। उन्होंने कई पवित्र स्थानों जैसे प्रयाग, द्वारकापुरी, काशी और बद्रीनाथ की यात्रा की और देवताओं की पूजा की। वह माता गंगा के सच्चे भक्त थे और उन्हें अपनी माँ मानते थे। उनकी कृपा से उन्हें महान दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुईं। वे अपने बचपने में आकाश में सितारों की गिनती करने में भी रुचि रखते थे। हालांकि यह एक बहुत ही मुश्किल काम है। वह अंतरिक्ष और विज्ञान पर अपनी महान रुचि के कारण ऐसा करते थे। उन्हें पवित्र गंगा नदी के किनारों पर गरीब भक्त को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अमीर लोगों से चावल इकट्ठा करने की आदत थी। समय के साथ कणाद को नई चीज़ों पर शोध और आविष्कार करने में बहुत रुचि जागृत हुई। इसके कारण उन्हें आचार्य कणाद कहा जाने लगा। उन्हें विज्ञान सीखने और परमाणु ऊर्जा के बारे में खोज में बहुत रुचि थी। आचार्य कणाद के अनुसार परमाणु सूक्ष्म की वस्तुएं हैं जिन्हें अविनाशी माना जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को विज्ञान से संबंधित विषयों को पढ़ाने के लिए एक वैशेषिका विद्यालय दर्शन की स्थापना की। उन्होंने वैशेषिक दर्शन नामक एक पुस्तक भी लिखी। उन्हें प्राचीन काल के ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। आदमी, ब्रह्मांड और उसके बनाने वाले में आपस में क्या संबंध है, यह प्रश्न विचारकों और दार्शनिकों को सदा परेशान करता रहा है। 600 वर्ष ईसा पूर्व और सन 200 के बीच भारतीय दार्शनिकों द्वारा इस प्रश्न का उत्तर पाने के कई प्रयास किए गए। इनमें से एक थे कणाद, जिन्होंने 600 वर्ष ईसा पूर्व प्रभास में वैशेषिक सूत्र की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। आज हम जानते हैं कि ये सूत्र विज्ञान, दर्शन और धर्म के मिश्रण है। उसका आधार पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है। यदि कणाद के सूत्रों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि यूनानी दार्शनिक ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस द्वारा बाद में प्रस्तुत अवधारणाओं से उनका परमाणु सिद्धांत बहुत अधिक विकसित था। वास्तव में कणाद ने पदार्थ के उस सूक्ष्म भाग को जो विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु का नाम दिया था। कणाद के अनुसार सब कुछ परमाणुओं द्वारा बना हुआ है। जब पदार्थ को इतना विभाजित किया जाए कि उसका और विभाजन न हो सके तो उस अविभाजित सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, नहीं आदमी की इंद्रियों द्वारा उनका पता लगाया जा सकता है। वे शाश्वत और अनश्वर हैं। कणाद ने आगे कहा, और यही वह अन्य दार्शनिकों से
आगे बढ़ गए कि परमाणु कई तरह के होते हैं, जैसे कि पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी, जल, हवा और अग्नि। प्रत्येक परमाणु की एक विशिष्टता होती है। जिस पदार्थ का वह हिस्सा होता है वह उसकी तरह ही होता है। परमाणुओं की इस विशेषता के कारण ही इस सिद्धांत को वैशेषिक सूत्र कहते हैं। कणाद ने कहा कि किसी निहित आवेग के कारण परमाणु एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं। यदि एक ही तरह के दो परमाणु मिले तो द्विनुक बाइनरी मॉलिक्यूल बनता है। इसके गुण उन दोनों परमाणुओं जैसे होते हैं जो आपस में मिले थे। भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु भी बड़ी संख्या में एक दूसरे से मिल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन का विचार भी कणाद ने ही दिया। उनका कहना था कि किसी परिवर्तन का कारण ऊष्मा होती है। गर्म करने पर परमाणुओं के गुण भी बदल जाते हैं। उन्होंने ऊष्मा के प्रभाव के रूप में एक नए मिट्टी के बर्तन के काले होने व आम के पकने के उदाहरण दिए। कणाद के अनुसार संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह परमाणुओं की विचित्रता, उनकी भिन्नता, अलग अलग तरीके जिनसे वे मिलते हैं और गर्मी की प्रतिक्रियाओं से निर्मित हुआ है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।